रिश्वत भी आई, धमकी भी मिली, लेकिन सच नहीं झुका। ये कहानी है उस इंसान की जिसने साबित किया ईमानदारी आज भी बिकाऊ नहीं है। जय और जिया एक शांत, संतुलित और खुशहाल जीवन जी रहे थे। दोनों हर सुबह एक साथ तैयार होकर ऑफिस जाते और शाम को साथ लौटते। वे एबीसी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत थे। जय कंपनी में मैनेजर के पद पर था, जबकि जिया सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करती थी। ऑफिस में दोनों की पहचान ईमानदार, मेहनती और अनुशासित कर्मचारियों के रूप में थी। अपने काम के प्रति उनकी निष्ठा और सच्चाई सभी को प्रेरित करती थी। एबीसी इन्फोटेक की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी भी थी, जो एक एनजीओ के रूप में कार्य करती थी। ये एनजीओ बेघर और बेसहारा बच्चों को आश्रय, भोजन और शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित थी। हाल ही में एनजीओ में फाइनेंस मैनेजर की आवश्यकता पड़ी। एचआर विभाग की स्पष्ट शर्त थी कि इस पद के लिए व्यक्ति पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी दान की राशि और बच्चों के भविष्य से जुड़ी थी। इसी कारण एचआर ने जय से अनुरोध किया कि वो इस पद के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू में शामिल हो। जय ने इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लिया। उसने कई उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया। इन्हीं में से एक उम्मीदवार था राहुल, जो एक प्रभावशाली मंत्री का बेटा था। राहुल किसी भी कीमत पर इस पद को पाना चाहता था और खुद को एनजीओ का फाइनेंस लीड बनते देखना चाहता था। लेकिन इंटरव्यू के दौरान जय को राहुल की सोच और जवाबों में स्वार्थ, चालाकी और बेईमानी साफ दिखाई दी। जय ने मन ही मन तय कर लिया कि राहुल इस पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। जब ये बात मंत्री तक पहुंची, तो उसने पहले जय को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन जय उन लोगों में से नहीं था जो पैसे के बदले अपने सिद्धांतों से समझौता कर ले। उसने साफ शब्दों में रिश्वत ठुकरा दी। मंत्री यही नहीं रुका, उसने जय को डराने और दबाव में लेने की कोशिश की। एचआर में उसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई और परोक्ष रूप से उसका मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। एक शाम ऑफिस से लौटने के बाद जय और जिया घर पर इस पूरे मामले पर चर्चा कर रहे थे। जिया चिंतित थी। उसने जय से कहा, ये सिर्फ एक कंपनी है, तुम इस बात को इतना व्यक्तिगत क्यों बना रहे हो? अगर राहुल को चुन लेने से शांति मिल सकती है तो ऐसा कर लो। जिया की बात सुनकर जय कुछ पल शांत रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है जिया, ये उन बच्चों की जिंदगी का सवाल है जिनके पास न माता पिता है, न कोई सहारा। राहुल सबसे ज्यादा स्वार्थी, बेईमान और चालाक इंसान है। अगर वो चुना गया तो एनजीओ के पैसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। ये बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक होगा। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। चाहे जो हो जाए, पैसा मुझे खरीद नहीं सकता और न ही मैं प्रभावशाली लोगों की गलत नीयत का हिस्सा बन सकता हूँ। अगले ही दिन जय ने साहस से कदम उठाया। वो एचआर विभाग के पास गया और मंत्री द्वारा दी गई रिश्वत की कोशिश, झूठी शिकायत और अपने साथ हुए उत्पीड़न की पूरी जानकारी दी। एचआर ने इस मामले की गहन जांच शुरू की। जांच के दौरान जय की कही हर बात सही पाई गई। एचआर टीम न केवल सच्चाई जानकर हैरान थी, बल्कि ये देखकर भी प्रभावित हुई कि कोई व्यक्ति कंपनी और समाज के हित के लिए कितनी दूर तक जा सकता है। पूरा मामला कंपनी के डायरेक्टर तक पहुंचाया गया। डायरेक्टर ने स्पष्ट निर्णय लिया कि राहुल जैसे व्यक्ति को एनजीओ की वित्तीय जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। साथ ही उन्होंने जय की ईमानदारी, साहस और समर्पण को पहचानते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। जय को एनजीओ के फाइनेंस से जुड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई, ताकि सारा कैश फ्लो पूरी तरह पारदर्शी और सही दिशा में रहे। इसके साथ ही इस अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए जय को 100% सैलरी हाइक भी दी गई। जब जय को ये बड़ी खुशखबरी मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लंच ब्रेक के समय ऑफिस की कैंटीन में जब जय और जिया साथ बैठे थे, जय ने मुस्कुराते हुए जिया को पूरी बात बताई। एचआर की जांच, डायरेक्टर का फैसला, राहुल की अस्वीकृति और अपनी नई जिम्मेदारी के साथ मिली 2 गुनी सैलरी। कैंटीन की हलचल के बीच वो पल दोनों के लिए बेहद खास था। जिया की आंखों में हैरानी के साथ साथ गर्व भी साफ छलक रहा था। उस समय जिया को एहसास हुआ कि जय का सही के लिए अडिग रहना कितना जरूरी और सार्थक था। शाम को ऑफिस से लौटकर दोनों ने इस खुशी का जश्न घर पर मनाया। पेस्ट्री, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स और मनपसंद खाने के साथ उनका छोटा सा घर खुशियों से भर गया। उस साथ सिर्फ सफलता का जश्न नहीं था, बल्कि इस बात की गहरी संतुष्टि भी थी कि ईमानदारी, साहस और सही के लिए खड़े होने का फल हमेशा मीठा होता है। जय और जिया जानते थे कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सैकड़ों मासूम बच्चों के भविष्य के लिए सही रास्ता चुना है।